दोस्तों, आपने इसी संडे देखा कि किस तरीके से जॉन जोन्स ने अपना हैवीवेट टाइटल डिफेंड किया अगेंस्ट स्टिपे मियोचिच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवीवेट एमएमए फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम। और आज की डेट में ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एमएमए कम्युनिटी में कि अगला जो टाइटल डिफेंस होगा जॉन जोन्स का वो किसके अगेंस्ट होगा, और मोस्ट प्रॉब्ली दैट वुड बी द लास्ट फाइट ऑफ जॉन जोन्स। और इस टाइम पे दो नाम जो सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं वो हैं एलेक्स परेरा और टॉम एस्पिनॉल। तो आज की इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फाइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स या जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, और ऐसे बहुत सारे और डिस्कशंस इस चैनल पे आएंगे। बहुत सारी बायोग्राफीज़ पे हम बात करेंगे, चैनल्स बहुत सारे फाइटर्स की लाइफ हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अपने जो भी आपके ओपिनियंस हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए कि आप और किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करेंगे इस चैनल पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जॉन जोन्स का अगला टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट होगा। जो लोग यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स को या एमएमए को फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, उनको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि यूएफसी में मैच मेकिंग होती किस तरह है। यूएफसी इज़ नॉट ओनली अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो अ ह्यूज बिजनेस ब्रांड। और ये तभी काम करता है, ये तभी आगे बढ़ सकता है अगर ऐसी फाइट्स हम फैंस को ऑफ़र की जाएं जो न सिर्फ बहुत ज़्यादा हाइप हो जिन फाइट्स में, बल्कि बहुत ज़्यादा पैसा, मनी मेकिंग कैपेबिलिटी हो जिन फाइट्स में। हमें पता है कि यूएफसी में मैच मेकिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसी फाइट की हाइप को लेकर नहीं होती है। ये होती है राइवलरीज के ऊपर, लंबी लंबी स्टोरी लाइन्स के ऊपर, लंबे लंबे चलने वाले जो ओपोनेंट्स के बीच में जो वॉर ऑफ वर्ड्स जो चलते हैं ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, उनकी बेसिस पे डिसाइड ये फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं जब भी यूएफसी मैच मेकिंग करता है अपनी टॉप लेवल की फ़ाइट्स को। जब भी यूएफसी बड़ी फाइट्स बिल्ड करता है या बड़ी मैचेस को जब ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी राइवलरीज, वॉर ऑफ वर्ड्स और ये सोशल मीडिया के बैंटर्स जो होते हैं ये बहुत मायने रखते हैं। और हमें पता है अच्छी तरह से कि जॉन जोन्स की ये सारी चीज़ें, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करता हुआ इस टाइम पे सिर्फ एक फाइटर है, और उस फाइटर का नाम है टॉम एस्पिनॉल। टॉम एस्पिनॉल ने सर्गेई पाव्लोविच के अगेंस्ट अपनी फ़ाइट जीती थी और इंटरिम हैवीवेट चैंपियन बने थे, और उसके बाद से ही स्पेकुलेशंस चल रही हैं कि उनकी जो फाइट है वो यूनिफाइड चैंपियन जो जॉन जोन्स हैवीवेट डिवीज़न के, उनके साथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे एलेक्स परेरा का जो एंगल निकल के आया वो कैसे आया, क्योंकि एलेक्स परेरा जो है वो ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीज़न के चैंपियन बने। यूएफसी में आए, उन्होंने मिडिल वेट चैंपियन इज़राइल अडेसान्या को हराया, वहाँ पे वो चैंपियन बने। ऑल्दो बाद में वो फाइट हारे उन्हीं से और वो उन्होंने अपना बेल्ट लूज़ किया, लेकिन उन्होंने कमबैक किया बहुत ही तगड़ा। और उसके बाद उन्होंने लाइट हैवीवेट डिवीज़न में जाके बहुत बड़े बड़े चैंपियंस को, 3 चैंपियंस को हराया। इनमें जैन ब्लैकोविच आते हैं, जिसमें जामालिल आते हैं, 2 बार जीरी प्रोहाश्का को उन्होंने हराया। सो ये डिस्कशन होना बहुत लाजमी था कि क्या एलेक्स परेरा को यूएफसी वो मौका देगी कि वो पहले ऐसे चैंपियन बने जिन्होंने 3 डिवीजन्स में चैंपियनशिप जीती है। ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे पेंच ऐसा फंस गया कि हैवीवेट डिवीज़न में इस टाइम पे डोमिनेट कर रहे हैं जॉन जोन्स, जो न सिर्फ ये एमएमए कम्युनिटी या एमएमए वर्ल्ड के सबसे बड़े लेजेंड हैं, बल्कि उनका रिकॉर्ड जो है वो अभी तक अनडिफीटेड है। मैंने इस वीडियो इस मैचअप के बारे में एक डिटेल में एक वीडियो में बात करी थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि आखिर यूएफसी क्यों नहीं चाहता है कि एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स की फ़ाइट हो। और जहाँ तक मैं डेना वाइट और बाकी जो भी यूएफसी के ऑफिशियल्स हैं उनके जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, मेरी वो बात काफ़ी हद तक सही निकलती जा रही है। यूएफसी डज़ नॉट वांट एलेक्स परेरा टू फेस जॉन जोन्स इन एन ऑक्टेगन। बहुत बड़ा रिस्क है। यूएफसी ज़रूर चाहता है कि जॉन जोन्स एक फ़ाइट एटलीस्ट और करें रिटायर होने से पहले, बट वो यूएफसी और डेना वाइट ये चाहते हैं कि वो जो फाइट, आखिरी फाइट जॉन जोन्स की होने वाली है, वो होनी चाहिए टॉम एस्पिनॉल के अगेंस्ट। एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से, मल्टीपल ओकेजन्स पे टॉम एस्पिनॉल ने कॉल आउट किया है जॉन जोन्स को, उनकी लेगेसी को एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यूएफसी और डेना वाइट या हंटर कैम्पबेल, जो भी लोग मैच मेकिंग करते हैं यूएफसी में, उन सभी को अच्छी तरह से पता है कि एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट से कहीं ज़्यादा बड़ी और तगड़ी राइवलरी जो है वो टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स में देखी जाएगी। और यही रीज़न है कि डेना वाइट और यूएफसी दोनों ये चाहते हैं कि जॉन जोन्स रिटायर होने से पहले अगर अपनी आखिरी फ़ाइट करना चाहते हैं तो वो लड़ें टॉम एस्पिनॉल से, ना कि एलेक्स परेरा से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है
अभी रिसेंटली हमने देखा कि माइक टाइसन और जेक पॉल का बॉक्सिंग इवेंट हुआ, नेटफ्लिक्स पे वो एयर किया गया, ठीक है। जितने भी फाइटर्स होते हैं उनका जो थ्रेशोल्ड होता है, जो एक टाइम स्पैन होता है फाइटिंग का, वो बहुत लिमिटेड होता है। एक एथलीट जो होता है उसका जो एक करियर होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। वो नॉर्मल आम लोगों की तरह उनकी ज़िंदगी 60 सालों तक वो कमा नहीं सकते। उनको अपना जो फाइटिंग करियर होता है वो इनिशियल 10 से 12 सालों का उनका फाइटिंग करियर होता है, उसी में जितना ज़्यादा हो सके उतना पैसा कमा करके और उनको हटना होता है। क्योंकि MMA एक ऐसा गेम है, ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंजरीज़ बहुत होती हैं, बहुत तरीके की फिज़िकल मेंटल रिस्क होते हैं, ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, फिज़िकल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, और कोई भरोसा नहीं होता है कि ये फाइटर्स रिटायर होते भी बहुत बड़ी अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाएंगे, रिटायरमेंट के बाद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। सो हर एक फाइटर ये चाहता है कि उसको अच्छा कॉम्पनसेशन मिले, और शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं जॉन जोन्स। फिलहाल UFC के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बार बार वो इस फाइट को टालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने डैनियल कॉर्मिये और चेल सोनेन जैसे बड़े बड़े UFC लेजेंड्स के इंटरव्यूज़ देखे, माइकल बिस्पिंग का इनकी मैंने बातें सुनी, स्टेटमेंट्स देखे, जिसमें वो यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जॉन जोन्स इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ टॉम एस्पिनॉल। इफ़ यू गाइस स्टिल थिंक दैट जॉन जोन्स स्केयर्ड ऑफ टॉम एस्पिनॉल, दैट्स अटर बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं है। बट what Jon Jones is looking for is a huge paycheck। अगर UFC उन्हें ये बड़ा सा ह्यूज अमाउंट वाला पेचेक ऑफर करती है तो डेफिनेटली जॉन जोन्स चाहेंगे कि एक बार उनका मुकाबला जो भी हो, आखिरी फाइट होने जा रही है उनकी, तो वो डेफिनेटली ये चाहेंगे कि वो अच्छी तरीके से कॉम्पनसेट किए जाएं इस फाइट को लेकर के। और जिस टाइम पे जॉन जोन्स ने जब हराया स्टीफन मियोचिच को और उनका ऑक्टेगॉन इंटरव्यू जब चल रहा था, तो उस टाइम पे जॉन जोन्स ने बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया था, एंड इवन सेड that if I am well compensated and I'll look back on the things and then we will get back to work and give the fans what they want। और सभी को पता है कि फैंस एलेक्स परेरा वर्सेस जॉन जोन्स से कहीं ज़्यादा आज की डेट में, अगर मैं आज की बात करूं, रिसेंसी बायस कह लीजिए, जो भी रीज़न कह लीजिए, आज की डेट में सारे फैंस जो मोस्टली जो MMA फैंस हैं वो चाहते हैं टॉम एस्पिनॉल वर्सेस जॉन जोन्स की फ़ाइट को देखना। इन सब चीज़ों के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी आता है कि जो भी फाइटर अनडिफीटेड होता है, पूरी MMA कम्युनिटी में एक तरीके से नार्सिसिस्टिक अप्रोच चलता है और सभी उसको हारते हुए देखना चाहते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये खबीब के टाइम पे भी यही था, ये आज शायद शावकात राखमोनोव या इयन गैरी या जॉन जोन्स फॉर दैट मैटर, जितने भी अनडिफीटेड फाइटर्स होते हैं, या आज इस्लाम मखाचिव की भी हम बात करें, ऑल्दो वो अनडिफीटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही लंबी अनडिफीटेड स्ट्रीक उन्होंने अपनी बना रखी है। सो सभी ये चाहते हैं कि जो फाइटर नहीं हार रहा है उसको सभी को हारते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है, सभी चाहते हैं कि एक बार वो हारे। सो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा इस फाइट के बहुत बड़ा बनने के पीछे। दुनिया ये मानती है कि टॉम एस्पिनॉल के पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं जॉन जोन्स को हराने के लिए एज़ कम्पेयर टू एलेक्स परेरा। एलेक्स परेरा एक अच्छे रेसलर नहीं माने जाते, बहुत अच्छा उनका टेक डाउन डिफेंस नहीं है, ग्राउंड पे जाने के बाद अक्सर हमें दिखाई देता है कि वो काफ़ी स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। और जॉन जोन्स का फाइट IQ जो है वो इतना अच्छा है कि जैसे ही एलेक्स परेरा के साथ उनका पहला राउंड स्टार्ट होगा, आई एम श्योर कि इनिशियल कुछ ही मोमेंट्स में वो फाइट ग्राउंड पे जाएगी और वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रैपलिंग देखने को मिलेगी हमें जॉन जोन्स से। जॉन जोन्स का फाइट IQ है जिसने उस इंसान को इतना बड़ा चैंपियन बनाया है, और उस चीज़ को उन्होंने शोकेस किया था बहुत ही डोमिनेंट तरीके से अगेंस्ट स्टीफन मियोचिच एज वेल। सो ये मेरा ओपिनियन था। आई एम प्रेटी श्योर कि आने वाली जो जॉन जोन्स की आखिरी फाइट है वो एलेक्स परेरा से नहीं होगी। UFC पूरा जोर लगाएगी, और कहीं ना कहीं जॉन जोन्स भी शायद यही चाहते होंगे कि एक अच्छा कॉम्पनसेशन ऑफर किए जाने के बाद वो भी यही चाहते होंगे कि उनकी जो आखिरी फाइट है वो टॉम एस्पिनॉल के अगेंस्ट हो, जिसके पीछे काफ़ी बड़ी हाइप है, काफ़ी बड़ी एक लंबी स्टोरी लाइन है, एक अच्छी खासी राइवलरी डेवलप हो चुकी है दोनों के बीच में। सो लेट्स सी क्या होता है। आपकी जो भी ओपिनियंस है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप के ओपिनियंस अलग हैं मुझसे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि एलेक्स परेरा के अगेंस्ट ये फाइट हो सकती है। इसके अलावा बाकी चीज़ों के बारे में भी, इस चैनल के बारे में या और भी आने वाली वीडियोस को लेकर आपके जो भी व्यूज़ हों, जो भी ओपिनियंस हों, उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी MMA फैंस के साथ ये वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड वन, जय हिंद।